जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में लड़ना सीखो, हर हाल में लड़ना सीखो। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। बात करें हम ओजोन परत की, ओजोन परत की अगर हम बात करें तो समताप मंडल में ये मिलती है। समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। एक बार 1998 के अंदर आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि परतें दी गई थी, उनको सीक्वेंस वाइज जचाना था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल यानी बाह्य मंडल। तो ये जो हमारे मंडल है उनकी सीक्वेंस है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यहीं पर ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत यहीं पर मिलती है। मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। बात करें हम ओजोन परत के बारे में तो ओजोन की जो सांद्रता है उसको मापने की इकाई क्या है, तो वो है डोब्सन। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है, डोब्सन। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, उनसे हमें कौन बचाती है, तो ओजोन परत हमें उनसे बचाती है। आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में स्थित है। बात करें हम पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान के बारे में तो ये चिली देश के अंदर है, चिली देश के अंदर है। और स्थान कौन सा, ये अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल है। और ये दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर ये आता है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर है। सबसे शुष्क स्थान चिली देश के अंदर है, अट्टाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये आता है। आगे हम बात करें, कई बार आपसे पूछ सकता है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है डेथ वैली। डेथ वैली है, ये कहां पर है, यूएसए के अंदर। यहां पर जो औसतन तापमान है वो 47 डिग्री के अराउंड रहता है। आगे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी पहले किस नाम से जाना जाता था। जो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उसको टोरियल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ब्रिटिश कंजर्वेटिव जो पार्टी है उन्हीं पार्टी के पीएम हैं ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक। ये ब्रिटेन की पार्टी है और वहां पर पीएम कौन है, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक वहां पर पीएम है। और अगर हम बात करें किंग कौन है वहां पर, तो किंग चार्ल्स III वहां पर वर्तमान के अंदर किंग है। आगे हम बात करें प्रकृति की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था। प्रकृति की ओर लौटो की अगर हम बात करें तो रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का आह्वान किया था। रूसो की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस के दार्शनिक हैं और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो इन्हीं से प्रभावित थी। आगे हम बात करते हैं कि मूल संविधान कितने शब्दों से बना था। मूल संविधान की अगर हम बात करें, मूल संविधान के अंदर 80,000 के राउंडिंग शब्द थे और 395 उस समय आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 उस समय भाग थे। वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में 1,17,369 शब्द हैं, 448 वर्तमान के अंदर आर्टिकल हैं और 12 वर्तमान में अनुसूचियां हैं और 25 वर्तमान के अंदर भाग हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मूल संविधान है
वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जो हमारा मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था देहरादून से। कहाँ से प्रकाशित हुआ था वो? देहरादून से प्रकाशित हुआ था। देहरादून से आपको एक बात और याद आनी चाहिए कि देहरादून से ही वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित होती है। जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? वो देहरादून से होती है। 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार ये आती है। और अगर पूछें आपसे कब से शुरू हुई तो 1987 से ये शुरू हुई। वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के अंदर सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो हरियाणा के अंदर है। और अगर हम बात करें प्रतिशत के आधार पर तो वो कहां पर है? मिजोरम के अंदर। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कहां पर है? तो वो हरियाणा के अंदर है। और सबसे ज्यादा अगर वनों की वृद्धि की अगर हम बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों की वृद्धि हुई है। आगे हम बात करते हैं कि भारत में पीएम बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। अगर कोई मेंबर राज्यसभा का सदस्य है तो उसके लिए पीएम बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होगी? तो वो होगी 30 वर्ष। अगर कोई सदस्य लोकसभा से है तो उसके लिए कितनी होगी? 25 वर्ष। यानी राज्यसभा से कोई सदस्य चुना जाता है और उसको पीएम बनना है तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ऐसे ही अगर किसी को सीएम बनना हो और वो मेंबर हो विधान परिषद का तो उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? उसके लिए भी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर विधानसभा से चुना जाता है मेंबर तो उसके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी को जो ग्रामीण स्तर पर चुनाव लड़ना है यानी किसी को सरपंच बनना है या किसी को नगर पालिका का चेयरमैन बनना है उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और वोट डालने की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष वोट डालने की उम्र होती है। आगे हम बात करते हैं, आगे है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था बनारस या वाराणसी। बनारस या वाराणसी के अंदर इनका जन्म होता है। और अगर हम बात करें तो ये निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत थे। और इनके गुरु का अगर हम बात करें, इनके गुरु कौन थे? तो रामानंद। रामानंद इनके गुरु थे। और कई बार पूछ लिया जाता कि किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। और पूछ ले आपसे कि जो संत कबीर हैं इनके दोहे किस धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब उनके अंदर संकलित है? तो वो धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब उसके अंदर क्या है? कबीर जी के दोहे संकलित हैं। आगे बात करते हैं हम, आगे है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी की अगर हम बात करें तो 1908 के अंदर, ये बात हो रही है भारत से बाहर की। 1908 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो जो अश्वेत लोग थे, अश्वेत लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, इसी कारण उनको 1908 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। बात करें हम गांधी जी की, अगर भारत में पहली गिरफ्तारी कब होती है तो भारत की अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को जो रोलट एक्ट है उसके विरोध में वो पंजाब जा रहे थे तो पलवल के अंदर, पलवल हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहां पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था।
और गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए, और उसी दिन 9 जनवरी की तारीख को वो आते हैं। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। कब हुआ था ये? तो 1924 के अंदर, 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। आगे बात करें हम, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? बात करें भारत में टेलीग्राफ सेवा, टेलीग्राफ सेवा की अगर हम बात करें तो 1854 के अंदर, 1854 के अंदर जो टेलीग्राफ सेवा है उसका प्रारंभ होता है। और पहला जो टेलीग्राफ पत्र है वो भेजा गया था मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे पहला जो टेलीग्राफ है वो भेजा गया। और अगर हम बात करें अब 2013 के अंदर जो टेलीग्राफ सेवा है इसको बंद कर दिया है भारत सरकार ने, जो टेलीग्राफ सेवा इसको बंद कर दिया गया 2013 के अंदर। और अगर हम बात करें 1854 के अंदर और क्या होता है, यानी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब आता है? 1854 के अंदर। उस समय वायसराय कौन थे? तो डलहौजी, डलहौजी उस समय वायसराय थे। और 1853 की अगर हम बात करें तो 1853 के अंदर भारत के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच भारत के अंदर पहली ट्रेन 1853 के अंदर चलाई गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने माँ बाप